हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 9.3 का है और क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस और एक कॉर्ड दोनों बराबर है। फिगर नहीं दिया हुआ है, आपको फिगर बनाना होगा कि एक सर्कल बनाएंगे जिसमें एक रेडियस OA डाला और इसी के बराबर एक AB कॉर्ड बनाया। अब इससे जो दो ये देखो, ये कॉर्ड सर्कल को दो हिस्से में बांट देता है, दो सेक्टर में बांट देता है। इधर माइनर आर्क हो गया और इधर मेजर आर्क हो गया। तो माइनर आर्क में भी एक एंगल बन रहा है C और मेजर आर्क में भी एक एंगल बन रहा है D। तो क्वेश्चन फाइंड करना है आपको, यही C भी फाइंड करना है और D भी फाइंड करना है। एंगल C और एंगल D बराबर व्हाट, ये आपको फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत क्लियर है। लॉजिक इसमें इस क्वेश्चन में ये है कि आपको लगेगा कि कुछ दिया हुआ है ही नहीं। बच्चे को यही लगता है कि कुछ तो इसमें दिया हुआ नहीं, कोई एंगल तो दिया हुआ नहीं है, हम कैसे करें, कितना क्या वैल्यू निकालें। यही पर बच्चे की इंटेलिजेंस से काम करेगी। बच्चे को सोचना होगा कि हम आखिर एंगल कहाँ से लाएं। तो देखो, जब दे रखा है कि रेडियस और ये आर्क दोनों, ये कॉर्ड और रेडियस बराबर है, तो बच्चे का दिमाग एकदम सीधे फ्लैश करना चाहिए कि जब ये कॉर्ड और रेडियस दोनों बराबर है तो ये रेडियस तो ऐसे ही इसके बराबर है। ये इसका मतलब तीनों साइड बराबर हो गई है। और किसी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड बराबर हो गए तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो उसके एंगल आपको पूछने की ज़रूरत नहीं किसी को, 60-60 ईच होगा, है ना। तो पहला काम तो हम यही करेंगे कि प्रूफ में लिखेंगे कि सिंस इन सर्कल COR OA ये बराबर है दिया हुआ AB, ये गिवन है। फिर लिखेंगे बट, यहाँ पर एक काम और करोगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर ये कर लोगे कि ज्वाइन OB को ज्वाइन कर दिया है। अब लिखेंगे बट, यहाँ पर देखो, अब बट OA इज ऑल्सो इक्वल्स टू OB। OA भी AB के बराबर है। क्यों? तो यहाँ लिखेंगे रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल बराबर होते हैं। रेडियाई RADII ऑफ सेम सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों आपस में बराबर हो गए। OA बराबर हो गया किसके, AB के, और AB बराबर हो गया OB के। तीनों जब बराबर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज OAB कैसा ट्रायंगल है, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। Therefore angle AOB बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ, यहाँ लिख देंगे रीजन, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ठीक है ना। अब हमारे पास ये आ गया, देखो अपने आप एक नंबर डाल दो यहाँ पर। अब लिखेंगे सिंस एंगल AOB ये ट्वाइस होता है एंगल ADB का। क्यों? यहाँ पर फिर वही ये देंगे, थ्योरम लिखेंगे कि एंगल subtended by an arc at center is double
द एंगल एट सरकमफ्रेंस, ये पूरा लिखना पड़ेगा थ्योरम, ये थ्योरम है। अब AOB आपने निकाला है अभी, देयरफॉर 60 डिग्री इक्वल्स टू, इधर हो गया ट्वाइस एंगल ADB, तो 2 नीचे आ जाएगा, एंगल ADB बराबर हो गया, एंगल ADB ये बराबर हो गया 60/2 यानी 30 डिग्री। तो एक काम तो हो गया हमारा ADB। अब हमारे पास दूसरा थ्योरम का ये हो गया। अब देखो ADB, एंगल ADB और एंगल ACB दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा थ्योरम फिर यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ से नाउ नाउ लिखेंगे एंगल ADB, देखो ADB बराबर प्लस एंगल ACB ये बराबर होता है 180 डिग्री। ADB प्लस ACB ये बराबर होता है 180। इसका थ्योरम क्या है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम है, ठीक है। कहीं भी ये थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो जब अगर सर्कल पे दोनों एंगल बन रहे हैं ये। तो ये ADB अभी हमने 30 डिग्री निकाल रखा है, 30 डिग्री प्लस देखो यहाँ एंगल ACB, ये वाला ACB बराबर हो गया 180। ये 30 को उधर ले जाओ, एंगल ACB बराबर हो जाएगा कितना? 180 माइनस 30 150। ये 150 हो गया कौन? ACB, एंगल ACB 150 डिग्री। therefore एंगल ACB बराबर 150 डिग्री। ये आंसर हो गया। तो हमारे दो आंसर हो गए, एक ये हो गया और एक वो जो निकाले यहाँ पर 30 डिग्री, ये तो AOB निकाले, फिर यहाँ पर एक निकाले थे ना 30 डिग्री ये। तो इस तरह से हमारा ACB और ADB दोनों निकल गया। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।